दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब किसान और गाय की एक प्रेरणादायक कहानी है। आज की कहानी में मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं और यह कारण आज कलयुग के समय में सत्य है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की यह कहानी सुनने के बाद में कोई भी मनुष्य गरीब नहीं रहेगा, परंतु दोस्तों उससे पहले आपको इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, यह कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना जाता है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ तो उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से एक रत्न गाय माता भी बताई जाती हैं। कहा जाता है कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और ये माना जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया है। दोस्तों, इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई हैं और वास्तव में यह 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई हैं। इसलिए गाय माता की बताई गई 3 बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत गरीब था। किसान की पत्नी को एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति हुई थी। एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति हुई थी उस समय किसान बहुत खुश होता है और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु दोस्तों, जब किसान का नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और उस समय किसान के घर में कोई ऐसा पशु नहीं था जो उसे दूध की प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों, उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता है और उसके बाद में किसान को उसका एक मित्र आकर बताता है कि हमारे ही नगर से कुछ मीलों दूर एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उस ऋषि से मांग कर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। जैसे ही किसान का मित्र यह कहता है तो दूसरे दिन किसान सुबह उठकर उस नगर से मीलों दूर उस वन में उस ऋषि के पास जा पहुंचता है और ऋषि मुनि के पास जाकर वह किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि, मैं इस वन में मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूँ और मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे आप इस गाय को दे दें, जिससे यह गाय मैं अपने घर ले जाकर अपने पुत्र के दूध की भूख को शांत कर सकूं। दोस्तों, उसके बाद वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितनी भी चाहोगे उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रिय बालक, अगर तुम्हें अपने पुत्र के दूध की भूख की प्राप्ति के लिए इस गाय को ले जाना है तो तुम निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को मैं तुम्हें देने के एक भी
पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को, साधु को, वनवास काटने वालों को धन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद उस किसान से वो ऋषि कहने लगते हैं कि हे किसान, कहते हैं जिस घर में गाय माता को उस समय सुख, शांति, लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और इस कारणवश जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में सुख, शांति और लक्ष्मी साथ में जाती हैं। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत इस गाय के भोजन की व्यवस्था, चारा, पानी और रहने में उठने बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। दोस्तों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती है उस गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के विधाता और भाग्य का विधाता जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज़ सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाना। अगर तुम इस गाय को उठते ही रोज़ सुबह एक रोटी खिला दोगे तो उससे भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर ले जा रहे हो तो कभी इस गाय को शोषण करने के बाद उसे छोड़ मत देना। कहीं तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद में और इसका फ़ायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक ये दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे उस दिन इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी समय से तुम्हारे बुरे समय की काली बस जाएगी। दोस्तों, यह बात कहकर वो ऋषि उस किसान को जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान उस अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की तरफ आने लगता है। और फिर जैसे ही वह किसान अपने घर पहुंचता है तो फिर वह उस गाय को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वच्छ जगह पर एक पानी के स्थान पर बांध देता है। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वह गाय द्वारा दिए गए दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख को शांत करता है। जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उस दिन से उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे गांव में धनवान होने लगता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। दोस्तों, जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस चीज़ को बोल कर जाता कि गाय माता को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता उस किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही। परंतु दोस्तों, एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है वह किसान कुछ नहीं सोचता है
और सोचने लगता है कि हो सकता है किसी कारणवश आज गाय ने दूध नहीं दिया हो। परंतु दोस्तों, जैसे ही दूसरा दिन आता है उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। दोस्तों, जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह गाय धीरे धीरे गाय की ओर से लगाव करना बंद कर देता है और गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं देता है। दोस्तों, उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर चारा नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और फिर एक दिन वह सेठ गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जा कर के छोड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद में उस दिन वह किसान गाय को जंगल में छोड़कर वापस आ जाता है और जैसे ही घर आता है तो किसान का जो पुत्र था वह देखता है कि उसका पुत्र बीमार हो जाता है। उस समय किसान के पास बहुत धन होता है, तो उस समय किसान अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छे वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य के पास जाकर वैद्य से कहता है कि हे महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो चुका है। आप चाहे जितना धन ले लेना, मगर मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। किसान का जो पुत्र था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वैद्य किसान से कहता है कि पैसा धन बहुत चाहिए। तो दोस्तों, किसान के पास जितना भी धन था वह सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आता है और फिर वह वैद्य और धन के बारे में बोलता है तो किसान अपने द्वारा बनाए गए उस घर को बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। उसके बाद में वह सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक होता है। तो उसके बाद किसान अपने पुत्र को लेकर अपने घर की ओर आता है तो उसके पास कोई घर नहीं होता है और ना ही धन होता है। तो वह पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर, अपनी पुरानी झोपड़ी में लेकर आता है और वहाँ पर जाकर रोने लगता है और बहुत उदास होता है। दोस्तों, उसके बाद वह किसान सेठ समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वह सेठ उस गाय को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर जाता है तो उसे वह गाय माता दिख जाती हैं और गाय माता से जाकर वह किसान क्षमा मांगने लगता है और उसके पैरों में गिर जाता है। उसके बाद गाय माता कहती हैं कि हे बालक, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान गाय माता से माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद गाय माता कहती हैं कि हे किसान, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आज तुझे 3 बातें बताती हूँ और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। उसके बाद उस किसान को गाय माता 3 बातें बताने लगती हैं और कहती हैं कि हे किसान, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ भी छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी मनुष्य के साथ कोई भी छल करता है तो वह इंसान कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है वह भोजन उसके पेट में कभी नहीं भाता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ भी छल और उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद गाय माता दूसरी बात बताने लगती है कि कभी भी हमें अपनी धन पर, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने समय पर, अपने धन पर, अपने मन पर गर्व करता है वह मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य ही ठुकराता है, क्योंकि हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। इसके बाद में गाय माता
तीसरी बात बताने लगती हैं और कहती हैं कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामलों में किसी अन्य व्यक्ति से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे घर में झगड़ा लड़ाई हो और उसके बारे में हम अपने पड़ोसी से या किसी अन्य व्यक्ति से राय ले रहे हों तो वो लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी भी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, यह 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती है और वह किसान फिर से गाय माता को अपने घर की ओर ले जाता है और ले जाने के बाद में गाय माता की सेवा करते हैं और गाय माता के द्वारा बताई गई उन 3 बातों पर अमल करता है और देखते ही देखते वह किसान फिर से धनी होने लगता है और अच्छा समय आने लगता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।